दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैंसर केयर पॉलिसी की। कैंसर एक बुरा नाम है और ऐसा नाम है जिसमें 90% लोगों को ना केवल ये भरोसा है कि कुछ नहीं बचेगा, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं और ऐसा बहुत सारा पास्ट में हुआ भी है। लेकिन इनके लिए सिर्फ डर कर के काम चलेगा नहीं। बहुत लोगों ने इसके ऊपर पार पाई है, एक नहीं अनेक। युवराज सिंह का एग्जाम्पल आपके सामने है, सोनाली बेंद्रे का एग्जाम्पल आपके सामने, मनीषा कोइराला का एग्जाम्पल आपके सामने है। शायद अमिताभ बच्चन जी को भी आंतड़ियों का कैंसर रहा, वो भी उससे जीत कर आए। ऋषि कपूर और अपना इरफान खान साहब भी जीत कर आए थे, लेकिन बावजूद इसके किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो इसके बावजूद नहीं रहे हमारे बीच। लेकिन ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स क्या हमारी लाइफ से कुछ कंसर्न रखते हैं? क्या हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए? जी, बिल्कुल। कैंसर कभी भी किसी को भी किसी भी रूप में आके जकड़ सकता है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे बचाव में खर्चा बहुत होता है। इसका इलाज बहुत सारी बीमारियों में है, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं और उनमें से कई कैंसर्स में तकरीबन ज़्यादातर में इलाज संभव है और अगर पैसा है और तरीके से इलाज किया जाए तो संभव है कि हम इंसान को बचा सकते हैं। अब आप 10, 20, 50, 1 लाख, 1 करोड़ रुपए साइड पे रख नहीं सकते कि मुझे कैंसर होगा और मैं उसके लिए इलाज के लिए पैसे रखूँ। ये बिल्कुल नियम के अनुसार भी गलत बात है। लेकिन कुछ तो किया जा सकता है कि इतना बड़ा एक जो कैंसर का भय है, उस भय को कैसे भगाया जाए। जी, LIC की पिछले दिनों एक पॉलिसी आई है कैंसर केयर। इसके अंदर हर तरीके की प्रश्नों के उत्तर हैं। तो आप इसकी, क्योंकि ये काफ़ी ही ऐसी पॉलिसी है कि आप ये समझ लीजिए कि एक तरह का दान है। अगर कहीं कैंसर हुआ तो उसके ऊपर होने वाले खर्चों को निपटारा किया जा सकता है, लेकिन अगर कैंसर नहीं हुआ तो इसमें से वापसी कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है। ये एक बात को पहले ही सोच के हम आगे बढ़ें तो एक भविष्य के लिए एक दान किया जाए कि यार भगवान ना करे कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो मैं बच्चों का बोझ ना बनूं। बच्चों के लिए जो मैंने संपत्ति इकट्ठी करके रखी है वो बच्चों के मैं ऐसा एक एग्जाम्पल जानता हूँ जो मेरे एक जानने वाले हैं। उनका यहीं वेस्ट दिल्ली में अच्छा ठीक ठाक एक्सपोर्ट का बिजनेस था और कैंसर ने आकर के उन्हें घेर लिया। बहुत 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 शानदार व्यक्तित्व से, कोई बुराई, कोई उनको व्यसन नहीं था। बावजूद इसके जब कैंसर ने आके घेरा तो कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। माहौल ऐसा बना कि तकरीबन 8 साल वो इससे लड़ते रहे और 8 साल में जो इतना ऊपर उनका, मेरे ख्याल से वेस्ट दिल्ली में सबसे पहला फ़ोन भी उन्हीं के यहाँ लगा था, पहली एम्बेसडर कार भी उन्हीं के यहाँ थी। पहला वो जो सुबह रेडियो पे गाने आते थे, टीवी पर चित्रहार, वो सब कुछ उन्हीं के यहाँ था और हमने ये सब कुछ देखा। और मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने फिर सेकंड स्टेज जो देखी वो इससे भी शानदार देखी कि सबकी बहुत मदद करना, सबके साथ बहुत अच्छा करना, लेकिन लोगों की बेटियों की शादी पर पैसा देना। और जब वो खुद पर कैंसर का कहर टूटा तो किसी की एक हॉस्पिटल ले जाने का काम तक किसी ने नहीं किया पैसे के लिए, को मदद तो कोई क्या करता। और 8 साल इस जंग में जब वो जूझ रहे थे तो परिवार ऐसी स्थिति में आ गया था कि दाने दाने को मोहताज हो गया था। एक समय के बादशाह जीरो पे आके खड़े हो गए थे। सब बिकता गया, सब बिकता गया, सब खत्म होता गया और आखिर में जब वो गए तो नेक्स्ट जनरेशन को भी कष्ट देकर गए। नेक्स्ट जनरेशन भी पूरी तरह से मजबूरियों और इसमें आ गई। तो आप क्यों नहीं इस ऐसी चीज़ें, इसमें बहुत कुछ है। देखिए, एक
और भी एग्जाम्पल है, मैं उसको लेना नहीं चाहता, वो भी हमारे से संबंधित है, इलेक्शन में खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी माताजी को गंवाया और कैंसर से गंवाया। बहुत दुख लगता है। एक समय तो एक व्यक्ति इतना कि वो इलेक्शन में खड़ा होता है और लाखों रुपए लगते हैं, और एक समय ऐसा कि वो अपने लायक भी ना रहा, क्योंकि माताजी का कैंसर और इतना लंबा जंग, 15-16 महीने, तो ये सब चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि एक सुरक्षा कवर होना ही चाहिए। कोई बहुत बड़ा नहीं, एक चाय के खर्चे पे, कैंपा के खर्चे पे हम वो 40-50 लाख, 1 करोड़ का खर्च कवर ले सकते हैं, और उसे लेना ज़रूरी भी है। और अगर आप ये नहीं लेते तो नुकसान सबका, परिवार का बहुत बड़ा हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद।